दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दोस्तों, भारत को सख्त आवश्यकता है एक अच्छे विपक्ष की, एक ऐसा विपक्ष जो जिम्मेदार हो, जानकार हो और कम से कम यह जरूर जाने कि सरकारों को कैसे घेरा जाता है। आज विपक्ष की तरफ से स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है और यह नोटिस जो विपक्ष ने दिया है यह लोकसभा महासचिव को सौंपा है। इस नोटिस पर 118 सांसदों के हस्ताक्षर है। इस नोटिस के अंदर कौन सी बातें, मैं उन पर जाऊंगा, विस्तार से जाऊंगा, लेकिन आप इसे देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। यह बमुश्किल दो पन्ने की चिट्ठी है, 2 पन्ने की, और 4 पॉइंट्स लिखे हैं बस। लेकिन 4 पॉइंट में 4 गलतियां हैं। यह जरा देखिए आप, जहां 2026 लिखना था वो 2025 लिख गए, और एक जगह नहीं, जिस पॉइंट को आप देखेंगे चारों पॉइंट में 2025 है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो राहुल गांधी ड्राफ्ट करेंगे तो यही होगा। लेकिन मेरा सवाल ये है, साल भर पीछे कैसे चल सकते हैं? और मैं इससे ज्यादा हैरान हूं, भाई कांग्रेस कर रही है, राहुल गांधी कर रहे हैं, मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन इस पर 118 सांसद के हस्ताक्षर हैं, 118 लोगों के सिग्नेचर। केसी वेणुगोपाल इस पर सिग्नेचर कर रहे हैं, टीआर बालू का सिग्नेचर है, धर्मेंद्र यादव है, आनंद भदौरिया है, डिंपल यादव है। 118 लोगों के सिलसिलेवार सिग्नेचर इसके अंदर है। मतलब यह माननीय हमारे लिए कानून बनाते हैं और 2 पेज 4 पैराग्राफ पढ़ नहीं सकते। यह बहुत बड़ा सवाल है कि भाई ये कैसे सरकार को घेरने वाले लोग, और कैसे घेरेंगे। आप जो नोटिस देने जा रहे हैं जिसपे आप चाहते हैं कि स्पीकर को हटा दिया जाए, उसकी 4 तारीखें अब से सही नहीं लिखी गई। और क्या यह पहली बार है? यह भी जरा मैं आपको तस्वीर के जरिए दिखाना चाहता हूं। 2023 था, अशोक गहलोत अपना बजट भाषण पढ़ने के लिए आए थे, आपको याद होगा। कुछ देर के बाद उन्हें पता चला कि यह 2023 का नहीं है, 2022 वाली घोषणाएं कर रहे हैं उसमें। 2011 की बात है, विदेश मंत्री, तत्कालीन विदेश मंत्री एसएम कृष्णा यूएनएससी में भारत का पक्ष रखने के लिए गए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, और बैठक में बैठकर दूसरे देश का भाषण पढ़ने लगे 3-4 मिनट तक। 3-4 मिनट के बाद उनको पता चला कि अरे ये तो पुर्तगाल वाला भाषण है, पुर्तगाल के विदेश मंत्री का उठाकर ले आया हूं। फिर जाके उनको करेक्ट किया गया, बाद में सबने सॉरी बोला। तो सवाल यह है कि जो तारीख सही नहीं लिख सकते, ये क्या स्पीकर को हटाएंगे, और ये स्पीकर को क्यों हटाएंगे? अब मैं क्यों पर आता, ये स्पीकर को क्यों हटाना चाहते हैं? क्योंकि स्पीकर ने देश के सामने संसद की गरिमा को गिरने से बचा लिया। क्या इसलिए? स्पीकर ने अपने भाषण में अगले दिन बताया था, और मैंने, रिपब्लिक भारत ने आपसे ठीक उसी दिन यह बात कही थी कि हां, विपक्ष ने महिला सांसदों को आगे कर दिया, उनकी ढाल बनाकर उनके सांसद पीछे खड़े हो गए और प्रधानमंत्री को रोक दिया गया। यह उसी दिन, ठीक उसी दिन मैंने आपको बताया था, आपको तस्वीरें भी दिखाई थी, और आज सरकार की तरफ से भी किरण रिजिजू ने तस्वीरें जारी की हैं। 2 वीडियो आज उन्होंने पोस्ट किए हैं, और ये दोनों वीडियो ये साफ साफ दिखा रहे हैं कि उस दिन प्रधानमंत्री क्यों सदन में नहीं आए। ये सबूत है। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, ये थोड़ा बेहतर क्वालिटी की है। उस दिन जो तस्वीरें आई थी बहुत दूर से दिखाई दे रहा था, लेकिन अब ये दूसरे एंगल से जो तस्वीरें आई हैं, इसमें आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये महिला सांसद हैं, प्रधानमंत्री की सीट को घेर कर खड़ी हैं, ब्लॉक कर दिया गया है रास्ता। और महिला सांसदों के पीछे पुरुष सांसद हैं जो महिलाओं को आगे कर रहे हैं कि तुम आगे जाओ, तुम आगे जाओ। ये देखिए तस्वीर जरा देख लीजिए। अब इसको मैं दूसरे एंगल से आपको दिखा रहा हूं। महिला सांसदों को आगे कर दिया, और मैं वो तस्वीर भी दिखाना चाहता हूं जिसमें मंत्री हाथ जोड़े नजर आएंगे। गिरिराज सिंह को आप देखना हाथ जोड़े हैं, अश्विनी वैष्णव देखना हाथ जोड़े हैं कि आप लोग थोड़ा पीछे चले जाइए, क्योंकि ये गरिमा है, प्रधानमंत्री को आकर वहां पर बैठना है। लेकिन समझाने की लाख कोशिश के बावजूद ये पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और इसके बाद संध्या राय जो चेयर पे थी, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे सदन नहीं चल सकता। उन्होंने कल तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया। इसी बात को लेकर स्पीकर ने कहा था, सदन में आकर उन्होंने कहा था कि कोई अप्रत्याशित घटना हो सकती थी। यह बुरा लग गया कि भाई अप्रत्याशित घटना कैसे बोल दिया स्पीकर ने। उन्होंने किसी से नहीं कहा कि कोई हमला कर देता, कोई लाठी चला देता, कोई हाथापाई कर लेता। उन्होंने ये इन्हीं के मोशन में, जो मोशन विपक्ष ने दिया है, इन्हीं के मोशन के अंदर यह लिखा हुआ है कि स्पीकर ने यह कह दिया कि अप्रत्याशित घटना हो सकती थी। यह क्यों किया गया? और अगर किया गया, सरकार ने विवाद टालने के लिए यह फैसला कर लिया कि भाई आज प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे, कोई विवाद नहीं होना चाहिए, कोई अप्रत्याशित घटना नहीं होनी चाहिए। वो आपसे भिड़े नहीं, जो आज किरण रिजिजू भी कह रहे हैं कि हमने अपने लोगों को रोक लिया, वरना कुछ और भी हो सकता था।
तो अगर संसद की गरिमा को गिरने से सरकार ने बचा लिया तो आप नया प्रचार लेकर आ गए, अरे भाई सरकार डर गई है, सरकार कायर है। स्पीकर कह रहे हैं कि अप्रत्याशित घटना को हमने टाल दिया, तो आप कह रहे हैं कि हम ऐसे स्पीकर को हटा देंगे कि उन्होंने क्यों कहा अप्रत्याशित घटना हो जाती। कोई जज अगर दिया जलाने का फैसला कर ले तो आप कहते हैं भाई महाभियोग ले आएंगे, और स्पीकर अगर आपकी बात को एक्सपोज करे, सबूत आपके सामने रख दे, पूरे देश के सामने रख दिए जाएं, तो कहेंगे कि हम अविश्वास लाएंगे क्योंकि इन्होंने कैसे कह दिया कि कोई अप्रत्याशित घटना हो जाती है। और यह हंगामा क्यों है? क्योंकि राहुल गांधी को एक अनपब्लिश्ड किताब को पढ़ने से रोक दिया गया। मैं क्यों कह रहा हूं कि यह अनपब्लिश्ड किताब है? क्योंकि जनरल एमएम नरवणे की तरफ से यह अब कह दिया गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहा हूं, जनरल एमएम नरवणे की तरफ से यह कह दिया गया। किताब पर नरवणे जी ने पोस्ट किया है, जो पेंगुइन ने पोस्ट किया था उसको रिपोस्ट किया है जनरल नरवणे ने। जरा देखिए लिखा क्या है, केवल एक लाइन, और इस देश के लोग समझ गए कि इस किताब के पीछे की सच्चाई क्या है। पेंगुइन ने लिखा कि यह किताब अभी नहीं छपी है, और यही बात नरवणे भी लिख रहे हैं कि यही स्टेटस है, यही सत्य है, इसको मानिए आप। यानी किताब छपी नहीं, राहुल गांधी के हाथ में पहुंच गई, और राहुल गांधी सबको दिखा रहे थे। देखिए ये नरवणे जी का पोस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, दिस इज द स्टेटस ऑफ द बुक। स्टेटस वही है जो पेंगुइन ने कहा कि हमने किताब छापी नहीं, किसी को कॉपी दी नहीं। करीब 15 मिनट पहले उन्होंने यह पोस्ट किया है, और 15 मिनट पहले का यह पोस्ट इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इसको जरा बहुत गौर से देख लीजिए। लोग कह रहे थे कि नरवणे जी को बोलना चाहिए, नरवणे जी को बताना चाहिए सच्चाई क्या है। उन्होंने बता दिया कि स्टेटस यह है। फिर आपके हाथ में जो है वो किताब कैसे आई, और इसके आधार पर आप लगातार तमाशा करते रहे, ये देखिए किताब, ये देखिए किताब। अगर मैं वो विजुअल दिखा सकूं, जरा वो विजुअल भी दिखाइए जिसमें वो पन्ने पलट रहे हैं और पन्नों पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। सवाल यह है कि यह किस तरह का तमाशा है, और क्या संसद तमाशे की कोई जगह है? वो जरा दिखाइए राहुल गांधी के, अगर विजुअल आप दिखा सकें उस दिन किताब लेकर जी। तो ये देखिए, ये उस दिन है जब सारे तरफ जो है किताबें लेकर दिखा रहे थे कि भाई ये किताब है, ये प्रधानमंत्री को देना चाहता हूं। पब्लिशर कह रहे हैं हमने छापा नहीं, नरवणे जी कह रहे हैं कि ये स्टेटस है। राहुल गांधी को किताब कौन दे गया? अब पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है और पूछा गया कि भाई बताइए ये किताब कहां से आई है, इसकी कॉपी आप तक कैसे पहुंची है? इसका अभी तक कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि पब्लिशर ये कह रहे हैं हमने छापी नहीं, नरवणे जी कह रहे हैं यही स्टेटस है जो पब्लिशर ने कहा। और ये आरोप प्रत्यारोप जो प्रमाणित नहीं है, वो सदन से बाहर सैकड़ों हजारों ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रहती हैं, चलते रहते हैं, बाद में उनकी तथ्य पे बात होती है। सदन इसके लिए नहीं है। संसद से बाहर ऐसे आरोप लगाते रहते हैं, दिन भर कांग्रेस के हैंडल से यही चलता रहता है। सारे लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन क्या संसद तमाशे से चलेगी? क्या हंगामे से चलेगी? क्या मनमर्जी से चलेगी? इसी बात पर चर्चा करूंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। समझ करके एक दलित व्यक्ति को, और कल जिस ढंग से देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, जिस ढंग से सदन को बंधक बना लिया है, ये अमर्यादित है। नेता विपक्ष अपनी जिद की नीति से पूरे सदन के लोगों का नुकसान कर रहे हैं। उनके नेता भी बोलने में तैयार है, कांग्रेस ही अपना बात शुरू नहीं करते हैं। हर दिन इस तरह वेल में आकर के हंगामा खड़ा करते हैं, पार्लियामेंट चलने नहीं देते हैं। कभी कहते हैं मंगड़ी से मरना चाहते थे, कभी कहते हैं काटना चाहते थे। अब नई चीज आ गई है, हमारे महिलाएं, हम थोड़ी किसी को मारने गए थे, हम तो एक बैनर लेके गए थे। अब बैनर से डर गए, आप एक किताब लेने से डर गए। छींक भी मारते, वो भी रिकॉर्ड में जाता है। एक सांसद ने कुछ स्टेटमेंट के दौरान छींका, तो यू कैन से जहाँ पर जो किताब ही नहीं, जिसका कोई जो पुख्ता सबूत नहीं, उसको आप यहाँ पर बयान कर रहे हैं, ये सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है, हार की फ्रस्ट्रेशन है। देश के प्रधानमंत्री जी के साथ जो है मारपीट की साजिश हो सकती है, अप्रिय घटना की साजिश हो सकती है। इसका मतलब कि कुछ भी हो सकता है, हत्या भी हो सकती है, और वो सभी हत्यारे लोग हैं। जो एफआईआर करा रहे दिल्ली पुलिस कौन है? होम मिनिस्टर के अंदर है ना। आप ये बोल दीजिए ना, हाँ जो उन्होंने कहा वो उचित नहीं है, नरवणे ने झूठ कहा था। सवाल ये नहीं कि किताब किसने छापा, किसने बेचा, सवाल ये है कि उस किताब में 4 लाइनें कौन सी ऐसी है जिससे सरकार इतनी दहशत और खौफ में है। उस किताब की एक सब छपी है कैरवन मैगजीन में, सभी लोगों तक पीडीएफ है। ऐसा वो हुकूमत करती है ना, ऐसी वो सल्तनत करती है जो असुरक्षित होती है।
you are actually insecure. उस किताब की ऑथेंटिसिटी के ऊपर ये प्रश्न उठे हैं और उससे ज़्यादा क्लियर ये कि चेयर ने उस पर एक रूलिंग दे दी है। तो जब उस पर रूलिंग हो चुकी है उसके बाद बार बार उसको मुद्दा बनाना